हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये पुष्पेंद्र जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम पुष्पेंद्र है और ये जो घटना मैं आज आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरे साथ आज से 3 साल पहले घटी थी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और मैं घर के अंदर बिजली फिटिंग का भी मैं काम करता हूँ। दरअसल मुझे एक जगह से कॉल आया किसी दूसरे शहर से, और जिन्होंने मुझे कॉल किया उन्होंने बताया कि उनका एक कोई पुराना घर है जो काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और कुछ महीने बाद वो लोग उस घर में शिफ्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि उस घर की जितनी भी पूरी पुरानी फिटिंग है उस सबको हटा के पूरे घर की नई बिजली की फिटिंग आप कर दो। तो जो काम था वो लगभग 10 से 12 दिन का था और उसका पैसा भी मुझे अच्छा मिलने वाला था। लेकिन समस्या ये थी कि जिस घर में मुझे वो फिटिंग करनी थी वो घर मेरे घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे था, एक शहर से दूसरे शहर। अब ज़्यादा दूरी होने की वजह से जाहिर सी बात है कि मैं डेली अप डाउन तो मैं नहीं कर सकता था, डेली आना जाना मैं नहीं कर सकता था। तो मुझे उस घर के अंदर ही रुकना था। तो जो मकान मालिक थे उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस घर में ही रहो और जो भी तुम्हारा रहने का खाने पीने का खर्चा होता है वो तुम हमें बता देना, हम आपको दे देंगे। तो मुझे इस चीज़ से भी काफ़ी खुशी थी कि चलो पैसा तो अलग से मिलेगा और मेरा खर्चे का भी पैसा मुझे मिल जाएगा, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात थी। दरअसल 2-3 दिन उस घर के अंदर सही बीते थे। मैं अपना रात को 11 सवा 11 के करीब अपना काम ख़त्म करके खाना खा के मैं लेट जाया करता था। लगभग शायद चौथा दिन रहा होगा, मैं अपना काम करके रोज़ की तरह मैं अपना लेट गया था। तो मुझे रात को ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे सीने पे बैठा हुआ है, कोई मेरे सीने पे बैठ के और मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है, और मैं उसको ना तो हटा पा रहा हूँ ना ही मेरे मुंह से आवाज़ निकल पा रही है, सिर्फ मैं एक झटपटा रहा हूँ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरे साथ हुआ। करीब 2-3 मिनट तक ऐसा होने के बाद अचानक से झटके से मेरी आंख खुली और मैं उठ के बैठ गया। मैं पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ था और मेरे अलावा कमरे में कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा शायद मेरा वहम रहा होगा, मुझे ये बुरा सपना आया था। तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचा और थोड़ा पानी पी के मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जब सुबह हुई फिर अपने मैं काम में लग गया। रात को मेरा जो दिन था वो रात जो था मैं आराम से सो पाया, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद जब फिर अगली रात आई तो मुझे ऐसा लगा कि जो इंसान एक दिन पहले मेरी रात को सीने पे बैठा हुआ था वही इंसान मेरे सर के पास बैठा हुआ मुझे सिर्फ घूरे जा रहा है, और इतना भयानक तरीके का उसका चेहरा है। और जब वो घूर रहा है साथ में घूरते घूरते एक स्माइल सी भी कर रहा है। इतनी अजीब, इतनी भयानक उसकी स्माइल है कि जब उसने स्माइल की है तो उसके दांत इतने नुकीले, इतने धारदार हैं कि इंसान का चमड़ी ही उधेड़ डाले, इस तरीके के। तो ऐसे वो नज़ारा जब मैंने देखा और अचानक से फिर थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि मेरे सिरहाने के पास कोई भी नहीं था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल भी इस घर के अंदर काम नहीं करूँगा। अगले दिन मैंने जो मकान मालिक थे उनको कॉल किया, कॉल करके बता दिया कि मैं इस घर में काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मुझे जो है अपने घर जाना है, और मैं अपने घर का काम ख़त्म करके जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको कॉल करके बता दूंगा। तो पहले जो मालिक थे वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने लगे, मना करने लगे कि अभी मत जाओ, कुछ दिन का ही काम बचा है। लेकिन फिर मेरे ज़्यादा जिद करने पे उन्होंने कहा ठीक है तुम जा सकते हो। तो जब मैं अपने घर चला गया, घर जाने के बाद अचानक से मेरे जो हेल्थ थी पता नहीं क्या हुआ कि मैं काफ़ी अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करने लगा और थकान थकान सी महसूस होती थी। खाने पीने में भी ज़्यादा मन नहीं करता था, भूख ज़रा भी नहीं लगती थी। बस मैं पूरे दिन सिर्फ 1 रोटी या 2 रोटी में ही मैं निकाल देता था। तो मेरी वाइफ कहने लगी कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया तो सारी रिपोर्ट जो थी वो सारी नॉर्मल थी। फिर जब 15-20 दिन और हो गए तो मेरा जो वज़न था और भी ज़्यादा कम हो गया, मैं देखने में और भी ज़्यादा दुबला पतला लगने लगा। तो मेरी जो वाइफ थी वो कहने लगी कि एक काम करते हैं, किसी पंडित जी को दिखा लेते हैं। तो उसे मेरी वाइफ को किसी लेडी ने बताया कि हमारे घर से दूर किसी गांव में जंगल में कोई साधु वाधु बैठते हैं तांत्रिक टाइप के, तो उनको दिखाने के लिए बोला।
तो पहले तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा यार इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग मतलब सही नहीं होते हैं। तो वो मेरे को जिद करने लगी तो मुझे भी हामी भरनी पड़ी। तो मैं उनके पास मैंने उनको बोला कि रात में तो नहीं, हम दिन में जाएंगे। वो मान गई। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। जब हम उस तांत्रिक के पास गए तो तांत्रिक ने मेरे को देखते, मेरे कुछ बोलने से पहले ही, मेरे एक शब्द मुंह से बाहर निकालने से पहले ही तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे साथ आत्मा भी साथ साथ चली आई है। तो मैंने कहा कौन सी आत्मा? कहने लगे कि तुम किसी दूसरे शहर गए थे, वहाँ पे तुम जहाँ रुके थे ना, वहाँ पे एक आत्मा का वास है और वो उस शहर से तुम्हारे साथ ही लगकर इस शहर में आ गई है और तुम्हारे साथ साथ वो अभी भी यहाँ पे आई है, लेकिन वो दूर खड़ी होकर वो देख रही है। तो ये जैसे ही बात उन्होंने तांत्रिक ने बोली, मैं और मेरी पत्नी बुरी तरीके से डर गए। मान लो इस तरीके से डर गए कि हम दोनों का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया और पूरे बदन में मतलब रोंगटे खड़े हो गए इस तरीके से। तो मैं हाथ जोड़ के उन तांत्रिक के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि मैंने कहा कि तांत्रिक साहब कुछ करिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकालिए। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें एक मतलब धागा दे देता हूँ और इस धागे को अपने कलाई पे बांध देना, वो आत्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। तो जो तांत्रिक थे उन्होंने मुझे वो धागा दिया, साथ में उन्होंने मेरी पत्नी को भी दिया वो धागा। और उस दिन वो आत्मा या ऐसा रात में जो मेरे साथ होता था वो मुझे कभी दोबारा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी कहानी पुष्पेंद्र जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।